सभी लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों में आभार धन्यवाद कार्यक्रम बुलाई गई सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे जदयू के प्रखंड अध्यक्ष जी हमारे बीच संचालकों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। रामजीवन बाबू ने भी सभी बातों को आपको रखा है, लेकिन एक चीज जरूर कसक होता है कि परिहार विगत 3 टर्म से हमारा एनडीए गठबंधन जीतता रहा है। 3 बार से हम विधायक रहे हैं और वहां से हमारी हार 5,500 से हुई है। ये दुखद बात जरूर है। हम मजबूत हैं। नरेंद्र मोदी जी का लहर और नीतीश कुमार जी का जातीय जनगणना और पंचायती राज में आरक्षण, महिलाओं का, गरीबों का, पिछड़े अति पिछड़ों का आरक्षण में वोट और हमारे उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर एक ईमानदार रामजीवन बाबू ने भी आपको कहा और पूरा बिहार जानता है कि देवेश बाबू अपने 22 वर्षों के विधान पार्षद के कार्य में 1 रुपया वेतन नहीं लिया और वेतन को गरीबों में दान देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष और उसके बावजूद भी शुभ अंक में जीत जरूर हुई है। 51,000 जो देवेश बाबू कहते हैं कि एक ब्राह्मण के लिए वो बहुत शुभ होता है। 51 तो शुभ जरूर हुआ, क्योंकि आगे कुछ अच्छा होना है। संसदीय क्षेत्र में सीतामढ़ी इस देश के राष्ट्रीय स्तर पर सीतामढ़ी हमारे जो सांसद देवेश बाबू बने हैं, निश्चित रूप से संत राम भद्राचार्य जी के आशीर्वाद से और मां सीता की धरती से अच्छा होने वाला है। इसीलिए हमने 51,000 से जीता है, लेकिन मुझे तो 4 लाख से जीतना था। अगर हम 4 लाख से नहीं जीते हैं तो उसके लिए कोई दूसरा दोष नहीं है। मैं विपक्षी दल को दोष नहीं देता हूँ। हमारे दल के लोग कहीं न कहीं साजिश के शिकार हुए और गलत प्रचार किया जाता रहा। आज मैं नीतीश कुमार जी को देना चाहता हूँ कि पूरे सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से जब से चुनाव होता रहा है, 73 से जेपी आंदोलन से 2 वर्षों तक जेल में रहने के बाद मैं आंदोलन में जो देखता रहा, उसके बाद कोई भी सांसद ऐसा नहीं हुए जिनके जातीय के आधार पर यह टिकट मिलता रहा। पहली बार नीतीश कुमार जी ने जातीय से ऊपर उठकर देवेश चंद्र ठाकुर जी को चुना टिकट देने की घोषणा की। उसी समय से कुछ लोगों को कसक होने लगा। याद होगा, चाहे अपने दल के हो चाहे पराये दल के हो, गठबंधन दल के साथी हो, सब लोगों ने विरोध जताना शुरू किया। वैसे व्यक्ति पर जिस पर आज तक 22 वर्षों में कोई नामकरण नहीं लगा और पूरा बिहार उनको सभापति के सर्वसम्मति से सभी दलों के लोगों ने बैठाया, वैसे व्यक्ति पर जो प्रश्न उठाना जो शुरू किया, देवेश बाबू मुकरे नहीं। याद होगा, 4 महीनों से दशहरा के समय से ही इन्होंने भ्रमण करना शुरू किया आपके बीच। और मैं समझता हूं कि देश का कोई भी संसद जो भी बने हैं या हारे हैं, कोई भी इतना भ्रमण नहीं किए होंगे। कोई पंचायत नहीं है, कोई प्रखंड का लोग नहीं बता सकते हैं किसी दल के जिनसे देवेश बाबू से अच्छा संबंध नहीं है और उनसे वो मिलने नहीं गए। उसके बावजूद भी जब चुनाव हुआ तो 20 तारीख को आपने मत दिया और 4 तारीख को काउंटिंग हुआ। किस परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ता सवाल करते थे, हम लोगों से मोबाइल पर, अपने प्रिय साथियों के मोबाइल पर जो चुनाव में काम करते थे, कसक रहता था, डर लगता था। गलत प्रचार करने वाले लोग कहते थे कि हम 2.5 लाख से जीत रहे तो 2 लाख से जीत रहे। हारने वाले परमानेंट, तीसरी बार हार हो गई अर्जुन डायरी। उसके बावजूद भी जब काउंटिंग पर हमारे जिला निर्वाचन अभिकर्ता मनीष शुक्ला जी यहाँ बैठे हुए हैं, काफी मजे लेता है, जिला पार्षद है और हाजीपुर में अपनी राजनीति और मुजफ्फरपुर में काफी मजबूत रूप से आप सभी लोग जानते हैं। जब वो बक्सा आपका ईवीएम जब लौट के गया तो अर्जुन राय जी मजाक करके कहते हैं, मनीष शुक्ला जी कहाँ गया आपका 4 लाख? तंज किन पर था ये भी आप समझ जाइए। 4 लाख का प्रचार हमारा
साथी लोग जो बैठे हुए हैं देवेश बाबू को जीत दिलाने वाले, ये 4 लाख का संकल्प लिए थे, लेकिन पीठ में छुरा भोंकने वाले वो 4 लाख को पूरा नहीं होने दिया। लेकिन मां जगत जननी जानकी की धरती पर आप जैसे तपे तपाए कार्यकर्ता आज देवेश बाबू को जिताकर संसद में भेजे। आपको पता, पुराने जो लोग हैं, नए लोग गूगल से जानते होंगे कि आपका पहला सांसद कौन था। जब मुजफ्फरपुर जिला हुआ करता था और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का सांसद आचार्य कृपलानी होते थे, और जब आचार्य कृपलानी नेहरू जी के जमाने में जब प्राइम मिनिस्टर थे, आचार्य कृपलानी जब संसद में उठते थे, पूरे देश में आवाज जाता था कि कृपलानी जी बोल रहे हैं। आज उसके बाद कोई दूसरा सांसद बन के जा रहा है, तो आपका बेटा देवेश 24 तारीख से आपका संसद सत्र चलने जा रहा है। आप देखिए, कोई दिन नहीं होगा, कोई सब्जेक्ट नहीं होगा संसदीय प्रणाली में जिस पर हमारे सांसद आवाज नहीं उठाएंगे और पूरे देश में आवाज गूंजेगा। ये है सीतामढ़ी का सम्मान। और सम्मान उतना ही नहीं, देवेश बाबू आपको कहेंगे, आज अयोध्या के तौर पर मां सीता की धरती को भी स्थान मिले। राष्ट्रीय स्तर पर कौन आवाज उठाया? चुनाव घोषणा से पहले देवेश बाबू ने माननीय नीतीश कुमार और बिहार सरकार से 72.5 करोड़ रुपया लाकर पुलोड़ा मंदिर का मुख्यमंत्री को प्रयास कराया। और आज चुनाव के क्रम में जब गृह मंत्री अमित शाह जी सीतामढ़ी पधारे, तो देवेश बाबू से पूछे कि देवेश बाबू, कौन सा ऐसा चीज है जो हम आप काम पूरा करेंगे तो आपके लिए अच्छा संदेश जाएगा। देवेश बाबू ने 2 ही चीज मांगा। आजकल बहुत लोग कुछ दूसरे ही चीज मांगने लगेंगे, लेकिन देवेश बाबू ने नहीं। देवेश बाबू रीगा मिल चालू कराने की मांग किए, और दूसरा मां अयोध्या के तौर पर मां सीता की मुख बनाने का संकल्प लेने का कहा, ये घोषणा कर दीजिए। हमारे जीतने के बाद पहला काम सर आप कराइएगा, गिरी का मुहिम चालू कराइएगा और में मां सीता की मंदिर बनेगा। और अमित शाह जी घोषणा करके गए, आज पूरा। इससे अधिक क्या चाहिए? आज जातीयता के बदौलत कैसे काम हो रहा है? कैसे कौशल बाबू जैसे बीच में चुनाव में देवेश बाबू हर बार हर दिन हमको एक बार टेलीफोन करते थे, सर हम लोग जरूर जीतेंगे। कौशल बाबू पहले ये व्यक्ति थे जो कहते थे, साउद आलम साहब खुशी रेजा की बातों को मैं अगर कर दूं तो धरती हिल जाएगा। खुशी रेजा ने व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से मुझे कहा, मैं 5,500 से आ रहा हूं। उस लड़का ने फेसबुक पर लिखा, आदमी मेरे पास रखा हुआ है कि आपके पास धोखा हुआ है, 7,000 वोटर आपको धोखा दिए हैं। उसने मुझे लिखा था, आज जब वो बातें नहीं थे बेटा जरूर जीतेंगे, वो भी कहता था कि जीतेंगे, लेकिन धोखा हुआ है। आखिर क्या कारण? आज तो सुषमा जी जैसे तपे तपाए नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता काम किए हैं कि नहीं? मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आशुतोष कुशवाहा जी ने, आज भारत भूषण जी जो मुखिया जी हैं, रामजीवन बाबू के लड़का, उनका जो मदद हुआ है, ऐसे लोग मदद करके हमको। रेखा जी विधान पार्षद कौन ने बनाया? देवेश बाबू कई राजनीतिक परिवार से नहीं आते थे। मैं नहीं समझता हूं कि डॉक्टर मनोज जी और रेखा जी को चुनाव से पहले कोई नाम से जानते रहे होंगे। उनके पिताजी को जरूर लोग जानते थे, लेकिन देवेश बाबू उनको निकाल के लाए और विधान पार्षद बनाए। आप सभी लोगों को मालूम है, उसी तरह जिस तरह से अर्जुन राय घमंड में बोला करते थे, उनसे भी लड़ने वाले उसी तरह घमंड में बोलते। और आज तक लगता है कि विमल शुक्ला देवेश बाबू उनके कितने बड़े दुश्मन हैं कि हम ही लोग बड़ा आरोप लगाते हैं कि यही लोग हमको नहीं वोट दिया। अरे रेखा कुमारी को वोट दिया त्रिस्तरीय पंचायत के लोग, तब तो वो जीते हैं। घमंड मत करो। घमंड करने वाले अर्जुन राय जी तीसरी बार हार होकर चले गए और आपका भी राजद समाप्त हो चुका है सीतामढ़ी जिला से। बिहार में तो समाप्त होना ही, कभी उम्मीद नहीं कर रहे थे तेजस्वी यादव सत्ता के गद्दी पर जाने का, इसलिए कि आपने जो 15 वर्षों में बिहार को लूटा है, बिहार को जो जंगल राज बनाया है, बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कितना भी लालू यादव और तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से भीड़ जुटा ले,
लेकिन नीतीश कुमार है। आज नीतीश कुमार 18 वर्षों से शासन पर बैठा हुआ है और आज आप देखते होंगे कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के साथ ईमानदारी पूर्वक खड़ा होकर पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है। जो राजनीतिक चाणक्य की नीति है उसके अनुसार देखिए आज नीतीश कुमार कहाँ है। वो है नीतीश कुमार। जातीय जनगणना, आरक्षण और महिलाओं और गरीबों का उत्थान करने का जो निर्णय लिया नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति 18 साल से, तो देवेश बाबू उन्हीं की नुमाइंदगी है। जिस तरह की राजनीति नीतीश कुमार करते हुए बिहार को पूरे देश में अव्वल बनाने का काम किया, देवेश बाबू भी आज सीतामढ़ी को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लाने का काम कर रहे हैं। लोग जातीयता की बात करते हैं। सुनील कुमार पिंटू जी को किसने वोट दिया? पूछिए, रामकुमार शर्मा जी को किसने वोट दिया? और आज जब देवेश बाबू का बारी आवे तो आप कहिएगा कि फल्ला चर्चिल नवल राय जी को कौन वोट दिया, अर्जुन राय जी को कौन दिया, सीताराम यादव जी को कौन दिया? ये पूरा सीतामढ़ी जिला जानता है। तो देवेश बाबू पर वो क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के उन मतदाताओं को और नरेंद्र मोदी जी को, उन मतदाताओं को जो उनके प्रति समर्पित थे, महिलाएं, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा, वही पौचपौनिया जात जिन्हें कहते हैं, आज देवेश बाबू को सारे मठाधीश लोग खिलाफ करते रह गए और वो पौचपौनिया जिताकर संसद में भेज दिया कि आज भी आपको सरकारी चाहिए। अभी भी कहते हैं 25 में चुनाव होना है। देवेश बाबू को बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। सत्येंद्र जी कहें दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं। लोग कोई भी सांसद बनते हैं या कोई मंत्री बनते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि उनका अभिनंदन स्वागत होता है। लेकिन देवेश बाबू, एनडीए गठबंधन की सरकार का गठन हुआ, नरेंद्र मोदी जी मंत्रिपरिषद का गठन हुआ और तत्क्षण उन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ पटना पहुंचे और तुरंत सीतामढ़ी का कार्यक्रम बनाए, जो आज 4 दिनों से 10वां प्रखंड 12 मिनट और धन्यवाद देने आए हैं। कहाँ मिलता है सब? यही ईमानदार और आजाद शत्रु के रूप में अपनी पहचान वाले देवेश जी वैसाई आपके सांसद बने हैं। मुझे ही नहीं, पूरे सीतामढ़ी जिला को विश्वास है। देखिए वो कितना नियम का पालन करते हैं। अभी वो चाहते तो 18 तारीख तक सभापति रह सकते थे नियम के अनुसार, और आज ही सीतामढ़ी में सच का मंगवाकर कहा कि अब मैं संसद सदस्य बन गया, विधान पार्षद से भी इस्तीफा दे दिए और सभापति से भी इस्तीफा देकर भेजे। आपको मालूम हुआ होगा फेसबुक और न्यूज से। ये है देवेश ऐसे ही कलेक्टर के नेता, ऐसे ही कलेक्टर के कार्यकर्ता आज देवेश बाबू को ताकत बन के उभर के संसद सदस्य बनाकर भेजे। अशोक जी, अशोक दास जी बैठे इंडिया गठबंधन में उस समय हम लोग थे। उस समय भी कैसे थे कि अशोक दास जी हम लोग के मीटिंग में आते थे, कहते हैं कि हम पार्टी बहुत लोगों को रुककर देवेश बाबू जैसे लोगों को मदद करेंगे। याद होगा आप लोगों को कि 21 अक्टूबर को सीतामढ़ी में सभी दलों के नेताओं ने बैठक करके एक स्वर से मांग किया था कि एकमात्र देवेश चंद्र ठाकुर जी को टिकट दिया जाए। आज उस मांगों के अनुरूप नीतीश कुमार जी ने आपके बीच, आपके पहलवान, आपके ईमानदार देवेश बाबू को भेजा, जीत कराया है। इसलिए पहले हरियाणा की धरती पर उन लोगों को आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने ईमानदारी पूर्वक जो काम किया है, इसी तरह आपने ईमानदारी बना के रखिए। जो लोग गलत किए हैं वो खुद आत्ममंथन करें कि कैसे हमें सुधार हो। कभी किसी के पीठ में छुरा नहीं घोटना चाहिए। अगर लड़ना है खुल के खिलाफ लड़िए, मदद करना है तो खुल के करिए, पीछे से वार नहीं कीजिए। तो हम 5,500 से आए, जीत तो हम गए लेकिन परिहार में मेरी हार भी। रामजीवन बाबू गाड़ी में बैठ कर हम आ रहे थे, बता रहे थे कि कौन 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 वोट मिला। देवेश बाबू बखूबी सभी मीटिंग में स्पष्ट रूप से कहते रहे हैं कि जिनका मैं सबसे अधिक काम किया उसी जगह पर मुझे वोट दिया। चुनाव के पीरियड में कहते थे अपने वैसे लोगों को, वैसे मतदाताओं को, याद को मैंने काम किया है। अगर आप मुझे मत नहीं देंगे तो
मुझे बड़ा दुख होगा, आत्मा से मुझे दुख होगा, और उसके बाद जो भी वो मतदाता वोट नहीं दिए, तकलीफ है, बयां कर ले। तो कहीं न कहीं आपके कर्जदार हैं दिनेश बाबू, आपके कर्जदार हैं, हमारे जो साथी जो जीत दिलाए हैं उनके कर्जदार हैं। और धन की चिंता मत कीजिए, पूरे देश में सबसे अधिक अगर विकसित संसद क्षेत्र होगा तो सीमा में लोग एक बार हम अपने सभी साथियों को बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने ईमानदारी आईफोन लेना हुआ अब आसान। परवेज मोबाइल में सभी ब्रांड का मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, बैटरी, इन्वर्टर ईएमआई पर मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर आएं और अपना मनचाहा सामान लेकर जाएं, वो भी आसान किस्तों में। परवेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, कदमा चांदनी चौक, 72 61 88 9 786।